संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसका रिजल्ट अरहम टीम शीघ्र ही घोषित करेगी। अध्याय द्वितीय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की डेट शीघ्र ही घोषित की जाएगी। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए आज हम अध्याय 2 और 3 के सूत्रों का पाठन करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणा मुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दस्त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्रि सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः
द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरतहैमवत हरिविदेः रम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषद नीलरुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुणद्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीहृधृतिकीर्तिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरीकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता सुवर्णरूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदीसहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः 26 पंचयोजन शतविस्तारः 60 चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ 6 समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति। स्वाभाविक है। क्या हम अपनी शंकाओं को अपने तक सीमित करते हैं? क्या हम उन्हें इसीलिए नहीं पूछते कि कोई दूसरा पूछ लेगा? क्या आपको डर लगता है कि वो शंका पूछने लायक है या नहीं? यदि आपने भी इसी तरह किसी भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है तो तुरंत ही बड़े ही आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड स्कैन करें या विजिट करें go.arham.yoga/ttv शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछें। सूत्र 12 से हमने जाना कि आकाश में दिखाई देने वाली प्रकाशित चीजें ज्योतिषी देवों के विमान होती हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे ये सभी ज्योतिषी देव होते हैं। ज्योतिष मतलब प्रकाश, आभा से युक्त। इन देवों के विमान विशेष आभा प्रकाश वाले होते हैं, इसीलिए इनका ज्योतिषिक नाम सार्थक है। इनके विमान और रहने का स्थान आकाश में ज्योतिष मंडल में होता है। जो सूर्य चंद्रमा की आकृति हमें दिखाई देती है वह इन ज्योतिषी देवों के विमान का बाह्य आकार है। ये विमान किसी गेंदनुमा गोल चीज को बीचों बीच से 2 भाग करने पर प्राप्त अर्धगोलाकार जैसी आकृति के होते हैं। इनका निचला सरफेस हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन ऊपरी सरफेस पर उन देवों के बड़े बड़े आवास बने हुए रहते हैं। ये विमान 1 लाख योजन के सुमेरु पर्वत की अपेक्षा बहुत नीचे है और इसकी अपेक्षा से इनका अवस्थान मध्यलोक में है। यदि हम केवल अधोलोक और ऊर्ध्वलोक माने तो यह ऊर्ध्वलोक में आता है। ये असंख्यात संख्या में होते हैं। एक राजू विस्तार वाले मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में इन ज्योतिषी देवों के विमान फैले हुए हैं और वहां प्रकाश करते हैं। हमने देखा कि ज्योतिषी लोक के बारे में
विज्ञान अनिश्चित है और हम नए नए ग्रहों आदि की खोज की न्यूज़ सुनते रहते हैं। वहीं जैन ग्रंथों में इसकी सटीक गणितीय व्याख्याएं हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों का भी पूरा गणित है। हर चंद्रमा के, सूर्य के विमानों के आकार का भी गणित है और उनके असंख्यातों की संख्या का भी पूरा वर्णन है। हमने देखा कि प्रामाणिक बातों को मानना ही सम्यक ज्ञान है। वैज्ञानिक अपने अनुमान से कुछ भी बोल देते हैं तो वह विज्ञान तो हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं होता। विश्वास करने के लिए भी अकाट्य हेतु लॉजिक दिए जाते हैं, जो बाद में किसी तरीके से डिफर नहीं करते। पहले कुछ कहा, बाद में कुछ कहने लगे। इससे पता चलता है कि साइंस में सर्टेनिटी के साथ में कुछ होता ही नहीं है। ज्योतिषी विमानों की ऊंचाई समतल स्थान से नापते हैं। यह समस्थान रत्नप्रभा पृथ्वी के चित्रा भूमि का समपृथ्वी भाग है। आचार्यों ने बताया है कि सबसे पहले तारों के विमान समभूमि से 790 योजन ऊपर आते हैं। चूँकि एक महायोजन 2000 कोश का होता है, यह लगभग 31,60,000 माइल्स होता है या 50,56,000 किलोमीटर। चित्रा भूमि से 790 योजन ऊपर तारों का ज्योतिष मंडल प्रारंभ होता है। उससे 10 योजन ऊपर सूर्य के विमान मिलेंगे, यानी 800 योजन ऊपर। उसके 80 योजन ऊपर चंद्रमा के विमान मिलेंगे, यानी 880 योजन ऊपर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या। और सबसे बड़ी बात विपरीतता की यह है कि विज्ञान के अनुसार चंद्रमा पहले है, सुन रहे हो, और सूर्य बाद में है। और जो सूर्य बाद में है तो वो बहुत बाद में है। चंद्रमा की दूरी तो वो लाख किलोमीटर में नाप लेते हैं, लेकिन सूर्य की दूरी तो करोड़ किलोमीटर में नापते हैं वो। सुन रहे हो, 13 करोड़ किलोमीटर तक भी नापते हैं। देख लेना, मतलब कि इतना डिफरेंस। चंद्रमा में लाख किलोमीटर पर जा रहा है, वो करोड़ किलोमीटर पर जा रहा है। इतना अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये अपने आप में तुक्केबाजी के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। समझ रहे, तुक्केबाजी जानते हो? हाँ, बस फेंकने बाजी के लिए कुछ नहीं समझ में आता। क्योंकि हम जब किसी भी दृष्टि से देखते हैं तो जो अंतर है वो, अगर हम जैन गणित के अनुसार देखें तो एक सीमित अंतर, फिक्स अंतर है, और वो इसी अंतर पर चलता है। चंद्रमा पहले है, सूर्य बाद में है। और चंद्रमा, सॉरी, हाँ, ये तो साइंस के अनुसार हो गया, चंद्रमा पहले सूर्य बाद में है। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार सूर्य पहले है और चंद्रमा बाद में है। और इनके बीच में कोई डिफरेंस है तो वो ज़्यादा नहीं है, केवल 80 योजन का डिफरेंस है ना। उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। और इस तरह का अगर कोई अंतर हमारे देखने में आता है तो उससे भी ये विपरीतताएं जो वर्तमान में चल रही हैं, क्या घूमता है, चंद्रमा को स्थिर बना रखा है, सूर्य को स्थिर बना रखा है, पृथ्वी को घुमा रखा है ना। जबकि हर चीज़ हमारे लिए प्रत्यक्ष से स्पष्ट दिखाई देती है। पृथ्वी स्थिर होती है, चंद्रमा और सूर्य ही हमें घूमते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी हमें उल्टी बुद्धि साइंस के नाम पर दी जाती है और हम उसे स्वीकार करते हैं, है ना। छोटी सी कोई भी पृथ्वी की कल्पना करके उस पृथ्वी को गेंद के आकार का या ग्लोब के रूप में जैसा भी हमें दिखाया जाता है, उसके अनुसार हम उस पृथ्वी के एंगल, चंद्रमा और सूर्य को फिक्स करके पृथ्वी के एंगल बदल बदल करके अपना मैथमेटिक्स निकालते रहते हैं। ये बातें जैन दर्शन के बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं पृथ्वी का घूमना कभी भी संभव नहीं है। पृथ्वी को कौन घुमाएगा?
किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? अगर हवा घुमा रही है तो फिर हमें बताओ, तुम्हारी बात पकड़ें फिर हम, अगर कुछ पढ़े लिखे हो तो। हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? हाँ, जहां हम बैठे घूम रहे हैं, हमें तो वो चीज़ कभी घूमती दिखाई दे नहीं रही है, और जो घूमता दिखाई दे रहा है उसे आप जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइंस हो, हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोई भी अगर कुछ कहता है तो उससे पहले हम उससे लॉजिक पूछें। कहने से मान लेना तो तब संभव है, कोई सर्वज्ञ बोल रहा हो तो चलो फिर भी ठीक है। अपने अपने छोटे छोटे मतिक ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से कोई भी तरीके की डिक्लेरेशन करने वाले लोग कितने प्रमाणिक हो सकते हैं, ये बात आपको कुछ न्याय ग्रंथों को पढ़ने में समझ में आ पाएगी। वक्ता की प्रामाणिकता होनी चाहिए, वक्ता के अंदर इस तरीके का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, सर्वज्ञता होनी चाहिए, तब उस ज्ञान के ऊपर जो है हमारा कोई ट्रस्ट बनता है, तब हम जाकर के उस ज्ञान को वैलिड मानते हैं। अगर इस तरीके की कोई वक्ता की प्रामाणिकता नहीं है तो ज्ञान की भी कोई प्रामाणिकता नहीं बैठती। तो आप ये ध्यान रखें कि जो यहाँ पर आपको चंद्र, सूर्य और ये ताराओं की दूरियां बताई जा रही हैं, उसी के अनुसार आचार्य कहते हैं कि नक्षत्र भी उसके और ऊपर होते हैं। 4 योजन ऊपर और चलो तो आपको क्या मिल जाएंगे? नक्षत्र मिलेंगे, है ना। उसके और ऊपर अगर आप 4 योजन चलेंगे तो आपको बुध ग्रह के विमान मिल जाएंगे, है ना। ग्रह होते हैं ना, बुध ग्रह, फिर उसके बाद में आएगा शुक्र ग्रह, और उसके 3 योजन ऊपर चलो शुक्र ग्रह के विमान आ जाएंगे। उसके भी 3 योजन और ऊपर चलो तो गुरु ग्रह के विमान आ जाएंगे। उसके भी 3 योजन और ऊपर चलो तो मंगल ग्रह के विमान आ जाएंगे, और उसके भी 3 योजन ऊपर और चलोगे तो शनि ग्रह के विमान आ जाएंगे। इस तरह से तारों से शुरू होकर के शनि ग्रह तक ये पूरा लगभग आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 योजन का यह एक बिल्कुल स्थान हो जाएगा, पट्टी हो जाएगी। 790 से शुरू हुई, 110 योजन पे लास्ट हो गई, माने 900 योजन पर ज्योतिर्मंडल का समापन हो जाता है। लेकिन यह पट्टी जो 110 योजन की है, ये पूरी आपको फैली हुई मिलेगी कहाँ तक? द्वीप और समुद्रों के अंत तक, है ना, अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र तक। ये चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, ताराओं के सब विमान फैले हुए हैं। आगे आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे, कहां पर, कौन मतलब स्थित होते हैं या घूमते हैं, इस बात की चर्चा बाद में होगी। लेकिन अभी ये समझना है कि ये विमानों की संख्या असंख्यात है। ज्योतिषी देव सुन रहे हो? और इन चंद्रमा, सूर्य आदि इन सब विमानों की जो ये संख्या है, इनमें जितने विमान हैं, हर एक विमान में जिनालय भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, नृत्यशाला, रंगशाला, है ना, नाट्यशाला, सब तरीके की जो देवों के लिए आवश्यक सब चीज़ें जो होती हैं वो सब इनके विमानों में उपलब्ध रहती हैं। तो इन देवों के इस तरीके के रहने के ये सब स्थान हैं, और इनमें जो ये देव रहते हैं, इनके विमानों को खींचने वाले भी देव होते हैं। क्या सुन रहे हो? विमानों को खींचने वाले भी देव होते हैं। मतलब कि चारों दिशाओं में 4-4 हजार देव लगे होते हैं एक एक विमान को खींचने में। किसके विमान को? मान लो चंद्रमा का विमान है तो उसके लिए भी 16,000 देव खींच रहे हैं उस विमान को। सूर्य का विमान है तो उसको भी 16,000 देव खींच रहे हैं सूर्य के विमान को, बराबर 4-4 हजार। और ये भी बताया है कि उन विमानों में जो ये देव खींचते हैं, उन देवों के जो
आकृति होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग दिशाओं में। सुन रहे हो? यानी कि पूर्व दिशा में सिंह की आकृति वाले होंगे देव, दक्षिण दिशा में इधर देखोगे तो गज की आकृति वाले देव होंगे, गज माने हाथी। इधर पश्चिम दिशा में आपको वृषभ यानी बैल की आकृति वाले देव मिलेंगे, और उत्तर दिशा में अश्व की आकृति वाले देव होते हैं। ऐसे 4-4 हजार देव हर दिशा में यह चंद्र और सूर्य के विमानों के लिए लगे रहते हैं। कहां पर खींचते हैं, कहां चलते हैं, सबके लिए जो पथ है वो बिल्कुल फिक्स है। क्या समझ आ रहा है? जो रास्ते हैं उनको वीथियां बोलते हैं, जिन्हें आप अपनी भाषा में गलियां बोलते हो, है ना। वो वीथियां फिक्स हैं, उन्हीं फिक्स ट्रैक पर वो चलते हैं। वो ट्रैक भी अगर उनका बदलता है तो वैसे ही बदल जाता है, जैसे आपकी ट्रेन जब पटरी पर चलती है तो वह कब अपना ट्रैक चेंज कर लेती है, तो उसी के अनुसार जहां तक उसके ट्रैक चलता है या टर्न होता है उसी से वो अपना बदल लेती है। इसी तरीके से चंद्रमा के लिए 15 गलियां होती हैं। कितनी? 15। और सूर्य के विमान के गमन करने के लिए 184 वीथियां होती हैं, 184 गलियां। सुन रहे हो? आप देखते हो जब चंद्रमा का हम किसी भी तरीके से ज्योतिषी ज्ञान के अनुसार हम जो वर्णन करते हैं वो चंद्रमा की गति के अनुसार ही चलता है। आज भी भारतीय ज्योतिष चंद्रमा की गति के अनुसार ही तिथियों का ज्ञान कराता है। आज भी भारतीय ज्योतिष में नक्षत्र और जो कोई भी योग निकाले जाते हैं वो चंद्रमा की, सूर्य की गति के अनुसार ही निकाले जाते हैं, पृथ्वी की गति के अनुसार नहीं निकलते हैं। समझ आ रहा है? पूरा ज्योतिष फेल हो जाएगा अगर पृथ्वी घूम गई तो। पूरा का पूरा भारतीय ज्योतिष नहीं, दुनिया का कोई भी विश्व का ज्योतिष होगा, अगर ज्योतिष है तो वो चंद्र सूर्य की संचार पर ही डिपेंड है। पूछ लेना किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर के कि आजकल कोई नया ज्योतिष पढ़ाया जाता हो, अभी तक नहीं बना है। सुन रहे हो? तो यह ज्योतिषी हमको बताता है कि इन ज्योतिषों को भी अगर हम देखें तो ये भी ज्ञान हमें पूर्व और अंगों के जो ये शास्त्र हैं उनसे ज्योतिष का ज्ञान मिला है। ज्योतिष का ज्ञान की अलग से नहीं आया, ये ज्ञान मिथ्या नहीं होता। आज भी हमें ज्योतिष का ज्ञान इस तरीके से बिल्कुल गणित के अनुसार परफेक्ट मिलता है कि आज भी आप 100 वर्ष पहले का, 2 वर्ष पहले का अगर दिन भी निकालोगे ना, तारीख निकालोगे तो सब निकल आएगी। और आगे आने वाले समय में भी अगर 1 महीना बढ़ जाता है, कोई दिन तिथियां बढ़ती हैं, घटती हैं, वो सब जो है आगे का भी कैलेंडर आपका पहले से बना हुआ है। हाँ, 100 साल का भी आगे का कोई भी चीज आप आज भी बैठे बैठे यहां पर कि भाई हम अगर 20 साल पहले कहीं थे और अगर आपको उसकी केवल तारीख याद है तो वो तारीख से मैच करके आप तिथि निकाल सकते हो, उसका दिन निकाल सकते हो और वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। नहीं होता? जन्म पत्रियां मिलती हैं, है ना। इस तरीके के ज्योतिष ज्ञान को भी कहां से प्रमाणिक माना जाता है? वो ऋषियों मुनियों के जो ज्ञान के कारण से ही वो ज्योतिष प्रमाणिक है। और यह ज्योतिष की प्रमाणिकता भी इन जैन शास्त्रों में दी हुई है, इसीलिए ज्योतिष प्रमाणिक अपने लिए आज भी है। अगर चंद्रमा का, सूर्य का आप परिभ्रमण देखेंगे तो चंद्रमा में आपको कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष हमेशा प्रतिदिन निश्चित दर से उन दिनों का होना और चंद्रमा की जो भी उस चंद्रमा की जो कला कहलाती है, उस कला का 16वां भाग ही प्रतिदिन घटेगा या बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस चंद्रमा को पूरा बनने में 15 से 16 दिन लगते हैं और फिर घटने में फिर वह उसी तरीके से घटता है। जब वह चंद्रमा की कलाएं घटती हैं तो वह क्या होता है? कृष्ण पक्ष कहलाता है। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं
तो वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। अब ये कलाएं क्यों घटती हैं, क्यों बढ़ती हैं? तो जैन आचार्यों ने बताया कि जहां पर चंद्रमा का विमान है उसी के ठीक नीचे राहु का विमान होता है। क्या सुन रहे हो? चंद्रमा के विमान के नीचे राहु केतु के नाम तो सुन रखे ना। हाँ, तो ये सब कहाँ है? सूर्य के विमान के नीचे केतु है और चंद्रमा के विमान के नीचे राहु का विमान है। ये भी इनके ज्योतिषी देवों के ही ये विमान है। राहु के विमान के ऊपर ध्वज दंड लगे होते हैं। ध्वज, हर विमानों के ऊपर ध्वज लगे होते हैं। तो उनके उस ध्वज दंड से 4 अंगुल ऊपर ही चंद्रमा के विमान की निचली सरफेस टच करती। बस केवल 4 अंगुल का डिफरेंस है चंद्रमा के विमान में और उसके नीचे राहु के विमान में। समझ आ रहा है? अब क्या होता है कि जब वह चंद्रमा अपनी निश्चित गति से वो भी चल रहा है, उसके साथ साथ राहु की भी गति है, तो वह 15 दिन में पहले तो वह उसको एक एक कला माने 16वां अंश उसका एक ढकता हुआ चला जाता है। ये हो गया कृष्ण पक्ष। और जब उसको पूरा का पूरा ढक लेता है तो वो क्या हो जाता है? वो उसका अमावस्या आ गई। फिर क्या होता है? फिर उसकी गति फिर उल्टी शुरू हो जाती है, तो उसके माध्यम से एक एक कला फिर घटती चली जाती है। 15 गलियों में, उन्हीं गलियों में उसी के फिक्सेशन के साथ में वह विमान उसके साथ में घूमेगा। जितना जितना वह एक दिन में घूमेगा उसमें अंतर केवल एक कला का पड़ेगा। जब वह कला बढ़ने लग जाएगी तो वह शुक्ल पक्ष कहलाएगा। फिर बढ़ते बढ़ते वह पूर्ण चंद्रमा दिखने लगेगा तो वह राहु का विमान उसके नीचे इतना आ जाएगा कि वह उसकी जो निचली सरफेस है उसको वह दबा नहीं पाएगा। इस तरीके से यह जो अंतर आता है दोनों के भ्रमण के कारण से, इसी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने वर्तमान विज्ञान की विपरीतता और जैन गणित से इनके अंतरों को देखा। अलग अलग देशों के विज्ञान के अनुसार चंद्रमा की दूरी 3 लाख, 5 लाख, 12 लाख या 13 लाख मानी जाती है, जबकि जैन गणित के अनुसार यह 56,32,000 किलोमीटर है। विज्ञान के अनुसार चंद्रमा लाखों किलोमीटर दूर है और सूर्य करोड़ों किलोमीटर दूर। जैन दर्शन के अनुसार सूर्य पहले है और चंद्रमा बाद में, और इनमें केवल 80 योजन का ही डिफरेंस है। इसी प्रकार विज्ञान के अनुसार पृथ्वी घूमती है, जबकि जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी स्थिर होती है और चंद्रमा और सूर्य घूमते हैं। यदि पृथ्वी लाखों किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है तो उसके आश्रित जो जल समुद्र है उनका पानी कहाँ जाएगा? न्याय ग्रंथों को पढ़कर हमें समझ आता है कि हम साइंस के नाम पर उल्टी बुद्धि को भी स्वीकारते हैं। वक्ता की प्रामाणिकता से ही वाक्य की प्रामाणिकता होती है। वक्ता के ज्ञान पर ट्रस्ट बनाने के लिए उसके अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्वज्ञता होनी चाहिए। हमने जाना चित्रा भूमि से 790 योजन से लेकर 900 योजन तक एक राजू प्रमाण व्यास के क्षेत्र में ज्योतिषिक देवों का निवास है। 790 योजन पर तारों के, उससे 10 योजन ऊपर सूर्य के, उससे 80 योजन ऊपर चंद्रमा के, उससे 4 योजन ऊपर नक्षत्रों के, उससे 4 योजन ऊपर बुध ग्रह के, उससे 3-3 योजन ऊपर क्रमशः शुक्र, गुरु, मंगल और शनि ग्रह के विमान होते हैं। इस तरह से तारों से शुरू होकर के शनि ग्रह तक 110 योजन में ज्योतिर्मंडल होता है, जो असंख्यात द्वीप समुद्रों में फैला हुआ है। हमने जाना कि असंख्यात ज्योतिष देव विमान में से प्रत्येक में जनाले होते हैं और देवों के लिए आवश्यक चीजें जैसे नृत्यशाला, रंगशाला, नाट्यशाला आदि भी उपलब्ध रहती हैं। इन विमानों को खींचने वाले भी देव होते हैं। चंद्रमा और सूर्य के विमान को 16,000 देव खींचते हैं। 4-4 हजार देव हर दिशा में। पूर्व दिशा में सिंह की आकृति वाले देव, दक्षिण दिशा में गज, पश्चिम दिशा में वृषभ यानी बैल और उत्तर दिशा में अश्व की आकृति वाले देव होते हैं। ज्योतिषिक देवों के विमानों के गमन की वीथियां या गलियां
नियत है। वे उन्हीं फिक्स ट्रैक पर चलती हैं, जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है। चंद्र विमानों की 15 वीथियां हैं और सूर्य विमानों की 184 वीथियां हैं। हमने जाना कि ज्योतिष ज्ञान हमें द्वादशांक से प्राप्त हुआ है। यह हमें पूर्व और अंगों के शास्त्रों में मिला है, अतः यह मिथ्या ज्ञान नहीं है। ऋषियों मुनियों के ज्ञान के कारण से यह ज्योतिष प्रमाणिक है। यह ज्योतिष ज्ञान चंद्रमा और सूर्य की गति के अनुसार ही चलता है, पृथ्वी की गति के अनुसार नहीं। अगर पृथ्वी घूम गई तो पूरा ज्योतिष फेल हो जाएगा। भारतीय ज्योतिष ही नहीं, विश्व में सभी का ज्योतिष चंद्र सूर्य के संचार पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, ज्योतिषक देवों के निवास क्षेत्र की कुल ऊंचाई कितनी है? 110 योजन, 700 योजन, 910 योजन, 400 योजन। अध्याय 4 के कक्षा 10 के आज के सवाल का सही उत्तर है 800 योजन। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।